4 दिन बाद महिला दिवस है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हर महिला के अकाउंट में 2500 आएंगे, ये मोदी की गारंटी है। तो हम देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी झूठी गारंटी है। जो मोदी जी कहते हैं वो कभी नहीं करते। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। मोदी जी ने कहा था हर दिवाली होली पर सिलेंडर मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। तो मोदी की गारंटी झूठी गारंटी। हम तो ये मोदी की गारंटी है कि दिल्ली की हर माता बहन के खाते में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनके खाते में 2500 रुपये आएंगे। हम तो उनको ये याद दिला रहे हैं कि 4 दिन बचे हैं, कल के बाद 3 बचेंगे। और 8 तारीख को मोदी जी की जो गारंटी है वो जुमला साबित ना हो 15 लाख की तरह। रेखा गुप्ता जी से मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी को जुमला साबित मत कर देना। आने वाली 8 तारीख को महिलाओं को 2500 रुपये दो, क्योंकि अभी तक हमें दूर दूर तक ये योजना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। एक वादा किया गया था, मोदी की गारंटी कहा गया था, यानी कि 2500 रुपये हर महिला के अकाउंट में दे दिए जाएंगे दिल्ली में सरकार आते ही। अब देखा जाए तमाम दिन बीत चुके हैं। पहली कैबिनेट जब यहाँ पर चर्चा हुई थी तो उसमें ये चीज़ नहीं कही गई, और उसी को लेकर आतिशी जो है वो लगातार हमलावर होती नजर आ रही है बीजेपी पार्टी पर। और एक बार फिर से सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी, कहती है कि महिलाओं के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ते नजर आएंगे। अब बीजेपी पार्टी ने 8 तारीख का समय दिया है, तो 4 दिन और की बात हो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट के लिए उतरे थे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं एक्स काउंसलर हूँ। तो 4 दिन बस किस चीज के लिए? 4 दिन बाद महिला दिवस है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हर महिला के अकाउंट में 2500 आएंगे, ये मोदी की गारंटी है। तो हम देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी झूठी गारंटी है। जो मोदी जी कहते हैं वो कभी नहीं करते। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। मोदी जी ने कहा था हर दिवाली होली पर सिलेंडर मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। तो मोदी की गारंटी झूठी गारंटी। हम तो देश की जनता से यही कहना चाहेंगे कि 2500 दे दो, नहीं तो देश की जनता रोड पर उतरेगी। तो 2500 का वादा किया है, कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 तारीख से शुरू हो जाएगा, तब तक इंतजार करना चाहिए। मोदी जी ने कहा था सभी महिलाओं के अकाउंट में महिला दिवस वाले दिन 2500 आ जाएंगे। अभी आपने दिल्ली के जनता के अकाउंट नंबर तक नहीं लिए, दिल्ली की जनता से कांटेक्ट तक नहीं करा, कोई फॉर्म लागू नहीं करा, कोई ऑनलाइन लागू नहीं करा। आप कैसे दिल्ली की जनता अकाउंट में 4 दिन के अंदर 2500 रुपये दे दोगे? तो हम आपको बताना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, जो वादा आपने किया वो वादा आपको पूरा करना पड़ेगा। बीजेपी के लोग लगातार कहते हैं कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। मोदी जी की गारंटी पे विश्वास हमने करा था। 15 लाख रुपए नहीं आए। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आए, आज अच्छे दिन कम बुरे दिन आ रहे हैं। लोगों पर रोजगार नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रेन के अंदर लोग मर रहे हैं। स्थिति देश की इतनी खराब होगी तो मोदी की गारंटी पे कोई विश्वास नहीं करता। तो आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने उतरे, किस तरीके से प्रोटेस्ट रहा? लोगों का समर्थन मिला कि नहीं? देखिए, लोगों का पूरा सपोर्ट मिला। लोग बहुत बड़े बड़े पैमाने में यहाँ पे थे। दिल्ली में जगह जगह ऐसे ही प्रदर्शन होता रहेगा। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि आपकी बातों को सुना जाएगा? 4 दिन बाद होगा कुछ बड़ा? देश की मीडिया हमें पूरे देश में दिखाएगी, और देश की मीडिया दिखाने के बाद ये बात पूरे देश के अंदर जाएगी। जैसे आज दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, ये हर एक स्टेट के अंदर होगा, हर एक दिल्ली के अंदर होगा, दिल्ली से बाहर होगा, और पूरे देश की जनता जागेगी। पार्टी बोल रही है कि ऐसी पार्टी हमारे पे सवाल खड़े कर रही है जिसने पंजाब में पैसा नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा फ्री बस करेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा तीर्थ यात्रा लेके जाएंगे, लेके गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा अच्छे स्कूल बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया वो सारा पूरा किया। अगर सब पूरा हुआ तो फिर सरकार तो बीजेपी की नजर आ रही है दिल्ली में। दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने का अहम भूमिका निभाई। आपने देखा कांग्रेस 0 पे आई, 0 पे आने के बाद जश्न मना रही थी। आपने देखा शपथ के अंदर कांग्रेस का नेता भी था, स्वाति मालीवाल भी थी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है, और इन्होंने कहना कि आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया। अब ये हार इनसे उल्टी हो गई। गुजरात के अंदर हम बड़े पैमाने पे आए, और दिल्ली के अंदर पूरे देश में बड़े पैमाने पे आएंगे। जी, मेरा नाम सीमा। तो सीमा जी, 4 दिन और 4 दिन बाद क्या करेंगे फिर? वही होगा जो आज हुआ है। क्या होगा? प्रदर्शन दे देंगे पैसे के लिए, रजिस्ट्रेशन करा दें? मुझे नहीं लगता कि ये देंगे। अच्छा, क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता, ये स्कीम के ऊपर उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की। 8 तारीख का नाम ले रहे हैं, आज से 4 दिन बचे हैं। कोई अकाउंट नंबर मांगे, महिलाओं के पास जाकर कोई एंट्री करे, कोई अकाउंट नंबर मांगे, तब तो पता चले ना कि ये स्कीम आगे पास हो रही है। मनोज तिवारी कह रहे हैं 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन करेंगे, यकीन रखिए। 8 तारीख के बाद तो फिर इन्होंने इतनी जल्दी क्यों बोला? इन्होंने इतनी जल्दी क्यों बोला कि क्या नाम है, पहली बैठक के बाद ही हम अकाउंट में डाल देंगे? तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब तो ये झूठ बोल रहे हैं ना। तो ऐसे झूठ बोलते क्यों हो जो तुम्हारे बस की नहीं है? तो रेखा गुप्ता ने कहा था ना कि कोष पूरा खाली पड़ा है, भरने में समय लगेगा। तो पहले नहीं दिख रहा था कि कोष खाली पड़ा है? ये क्या नाम है, जीतने के बाद ही पता चला इनको कि कोष खाली पड़ा है। पहले नहीं पता था इनको खाली पड़ा है? कि हम ऐसे वादे कर क्यों रहे? वादे ऐसे करो ना जो तुम कर सको पूरे। वादे ऐसे क्यों करते हो जो तुम्हारे से होते नहीं है? यानी तुम पब्लिक को पागल बना रहे हो।
पब्लिक को झूठ बोलकर तुम वोट मांग रहे हो ना, वोट की राजनीति कर रहे हो। तो मोदी की गारंटी जो टैक्स चल रहा है उसको किस तरीके से जनता देख रही है? कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं मिलेगा, ये सब जुमले हैं और जुमले ही होकर रह जाएंगे। जैसे हर साल होता है ना, तो ये जुमले के जुमले ही रह जाएंगे। ये मोदी बेईमान से जीता है जी, मोदी बेईमान से जीता है। क्यों वोटिंग डाल रहे हैं, इलेक्शन होनी चाहिए, बैनर से होनी चाहिए। ये मशीन क्यों हो रहे हैं, मशीन हेराफेरी कर रही है, सब इनके वोट जा रही है, राइट। हम तो इतने बोल सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुलदीप कुमार जी हैं। तो सर, मेरा सीधा सवाल ये है कि आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है कि पैसा नहीं दिया जाएगा? हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में महिला समृद्धि योजना 2500 रुपये महीना महिलाओं के लिए पास कर दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक भी हो गई, उसमें कोई जिक्र उसका नहीं हुआ, कोई योजना पास नहीं हुई। उसके बाद मोदी ने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है कि दिल्ली की हर माता बहन के खाते में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनके खाते में 2500 रुपये आएंगे। हम तो उनको ये याद दिला रहे हैं कि 4 दिन बचे हैं, कल के बाद 3 बचेंगे और 8 तारीख को मोदी जी की जो गारंटी है वो जुमला साबित ना हो 15 लाख की तरह। रेखा गुप्ता जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की गारंटी को जुमला साबित मत कर देना। आने वाली 8 तारीख को महिलाओं को 2500 रुपये दो, क्योंकि अभी तक हमें दूर दूर तक ये योजना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना किसी के खाते की डिटेल ली गई है, ना कोई प्रोसेस शुरू हुआ है, ना विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा या मंत्री के द्वारा इस पर कोई बात रखी गई, ना कोई योजना बताई गई। हम उनसे योजना पूछ रहे हैं, आपकी योजनाएं क्या हैं? और ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो विपक्ष में हमारा काम पूछना है, लेकिन दिल्ली की माताएं बहनें पूछ रही हैं, दिल्ली की जनता पूछ रही है कि मोदी जी की गारंटी 2500 रुपये का क्या हुआ, और उन्हें बेसब्री से उसका इंतजार है। देखिए, मनोज तिवारी कल ही कहते नजर आए कि 8 मार्च को रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो जब रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा तब तो यकीन कर सकते हैं फिर। बिल्कुल करेंगे। कैसे होगा, कौन सा विभाग करेगा, इसके बारे में कौन बताएगा? और अगर मनोज तिवारी जी ने ऐसा कहा है तो मुझे उम्मीद है कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आएंगे, और 2500 रुपये उनके खाते में आएंगे तो हमें खुशी होगी कि दिल्ली की महिलाओं को जो मोदी जी ने गारंटी दी थी उसका पूरा करने का काम किया। 2500 रुपये महिलाओं के खाते में हम विपक्ष के अंदर हैं तो दिल्ली की महिलाओं को दिला के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया उसे उस वादे से भागने नहीं देंगे। रेखा गुप्ता जी इल्ज़ाम लगा रही कि खजाना तो खाली करके चली गई आम आदमी पार्टी। रेखा गुप्ता जी तो एलजी साहब उनके साथ थे, एलजी साहब को सारा पता था खजाना कितना खाली कितना भरा है। 30,000 करोड़ के बजट को 75,000 करोड़ पे छोड़ के गई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं कहा दिल्ली के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा था, लेकिन आज ये अपने वादे इनको पूरे ना करने पड़े, उन वादों से भागना चाहते हैं। ये 2500 रुपये से भागना चाहते हैं। अभी होली आ रही है, सिलेंडर भी देना है महिलाओं को, उससे भागना चाहते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है। तो ये सारे वादे इनको पूरे करने हैं, और मुझे लगता है ये सरकार जो आई है इसमें सबसे प्रमुख वादा इनका एक ही था 2500 रुपये, क्योंकि उसकी तिथि थी। इन्होंने कहा सरकार बनने के बाद करें, इन्होंने मोदी जी ने कहा 8 मार्च, ये मेरी तारीख नहीं है, ये मोदी जी ने तारीख दी 8 मार्च की। पहली कैबिनेट का जिक्र मोदी जी ने किया था, मैंने नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की बातों को पूरा करेंगे, और दिल्ली को नई महिला मुख्यमंत्री मिली है तो मुझे लगता है महिलाओं की सम्मान योजना जल्द से लागू तो होगी। विपक्ष को भरोसा है मोदी की गारंटी पे? भाई मुझे तो है, बीजेपी वालों को नहीं है तो पता नहीं क्यों नहीं है। रेखा गुप्ता जी वालों को नहीं है, मुझे लग रहा है क्योंकि वो कहते घूम रहे हैं आजकल, अभी तो समय चाहिए समय चाहिए। अरे मोदी जी ने वादा कर दिया, पत्थर की लकीर है, उस वादे को पूरा करो। और मुझे लगता है कि उनको वादा पूरा करना चाहिए 15 लाख की तरह, क्योंकि मोदी जी का एक पहले गारंटी जो 15 लाख का जुमला था वो जुमला साबित हो चुका है। मुझे ये डर है कि कहीं वो 15 लाख की तरह मेरी बहनों के साथ दिल्ली में धोखा ना हो जाए। 4 दिन की बात आप लोग लगातार करें कि 4 दिन रह गए, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, दिन लगातार खत्म होंगे, तो 8 मार्च को कुछ बड़ा करेंगे आप लोग? अब तो 3.5 दिन बचे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब तो आधा दिन निकल गया, अभी 8 मार्च 3.5 दिन बचे हैं। आपको भी इंतजार होगा आपके खाते में 2500 आ जाए, सबको इंतजार है 2500 आ जाए। और 8 मार्च को हमें उम्मीद है, कोई कह रहा है कि बीजेपी अनाउंस करने जा रही है, मुझे भी किसी ने कहा कि बड़ा एक रैली करके अनाउंस कर रहे हैं। अरे अनाउंस तो मोदी जी ने कर दिया, अब आपको क्या अनाउंस करना है? 2500 को 5,000 कर रहेंगे रेखा गुप्ता जी, तो वो क्या अनाउंस करेंगे? वो केवल दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए रोज नए नए मुद्दे लेके विधानसभा में आते हैं। हम उन्हें 2500 याद दिलाते रहेंगे, और आज भी याद दिला रहे हैं। तो आप लोगों को लेकर लगातार संसद में घेरा जा रहा है, सीएजी को लेकर घेरा जा रहा है, और आप लोग 2500 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके पास कुछ है नहीं। कहाँ घेर रहे हैं? सीएजी पे चर्चा नहीं करते हैं,
महिला सम्मान पे चर्चा नहीं करते हैं, बाबा साहब की तस्वीर हटा दी उस पर चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। और अब तो नया नियम निकाल लिया, पहले सदन के बाहर जाना होता था, अब पूरे परिसर के बाहर जाना होता है। ये बीजेपी का नया नियम है, वो अपने नियमों को चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि दिल्ली में एक मजबूत विपक्ष में आम आदमी पार्टी है और उनको दिल्ली के मुद्दों से भागने नहीं देंगे, वादा खिलाफी नहीं करने देंगे, 15 लाख की तरह 2500 का जुमला साबित नहीं होने देंगे। अपनी मजबूती किस तरीके से दिखाएंगे आप लोग, और दिखा रहे हम हैं? तो सदन के अंदर भी दिखाते हैं, सड़क पे भी दिखाते हैं। लोकतंत्र में यही होता है कि आपको सड़क पे और संसद में आवाज उठानी, वो उठा रहे हैं। तो मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे, अगर ये वाली जो बात है, जो वादा है 2500 का, अगर, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि पहले कैबिनेट में बातचीत होगी, नहीं हुई, लेकिन अब 8 तारीख का इंतजार है, तो उसको लेकर मोदी जी तक किस तरीके से मैसेज पहुंचाएंगे? मैं तो कहना चाहता हूँ, मोदी जी 15 लाख की तरह जुमला साबित मत कर देना। अभी तक यूपी वाले भी इंतजार कर रहे हैं होली का सिलेंडर को, 2 होली निकल चुकी है, सिलेंडर नहीं पहुंचा उनके यहाँ अभी तक। दिवाली भी निकल गई, उस पर भी नहीं पहुंचा सिलेंडर। अब होली आ रही है, यहाँ तो पहुंच जाए। 25, मुझे पूरी उम्मीद है कि 8 मार्च को 2500 के साथ सिलेंडर साथ आएगा दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी की गारंटी को जुमला साबित नहीं होने देंगे रेखा गुप्ता जी, उसको आगे लेके चलेंगे। बीजेपी भी तो आम आदमी पर सवाल उठा रही है कि पंजाब में खुद तो हजार रुपए दिए नहीं, और अब दिल्ली में सवाल उठा भाई, हमें दिल्ली की जनता ने हरा तो दिया, बीजेपी को ला दिया दिल्ली की जनता ने। उन्होंने मुद्दा उठाया ना, तो दिल्ली जनता ने उनको मौका दे दिया। अब आप गारंटी पूरी करो। अब आप ये बोलो जब पंजाब में आम आदमी पार्टी थी तब दिल्ली में देंगे, तो दिल्ली की महिलाओं से धोखा क्यों किया आपने? झूठ क्यों बोला दिल्ली की महिलाओं से? तो झूठ बोला उन लोगों ने। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने कोई डेट और तारीख नहीं दी थी, मोदी ने डेट और तारीख दी है। पंजाब में भी सरकार हमारी है, और मैं आपके चैनल पे आज कह रहा हूँ, जो वादा हमने पंजाब के लोगों से किया वो पूरा होगा। आज पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली का वादा पूरा किया था। आज पंजाब में 300 यूनिट बिजली का वादा पूरा करने का काम पहली कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल जी करने का काम किया था। दिल्ली में सरकार जब बनी थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बिजली पानी में फ्री करूंगा, और दिल्ली के बीजेपी के लोगों ने, कांग्रेस ने कहा था हो नहीं सकता। पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी की योजना लागू करने का काम किया, जो आज की डेट में भी लागू है दिल्ली के अंदर। तो ये काम हमने किए हैं। हमने महिलाओं के बस की फ्री यात्रा की बात करी, दिल्ली में फ्री यात्रा करने की बात करी, हमने सीसीटीवी कैमरे की बात करी, कैमरे लगाने का काम किया। पंजाब में 300 बिजली की बात करी, फ्री करने का काम किया। पंजाब के लोगों को नौकरी पक्की करने की बात करी, 45,000 लोगों को नौकरी पक्की हम कर चुके हैं। और अब पंजाब के लोगों को ड्रग माफियाओं से छुटकारा दिलाना है, नशे से छुटकारा दिलाना है। तो आप देख रहे हैं पंजाब में कैसे युद्ध स्तर पर नशे के खिलाफ जो है युद्ध चलने का काम पंजाब में हो रहा है। जी, शुक्रिया।